જાપ કરતા પ્રથમ માસે ઊભા થઈ ધ્રુવજીએ વનના પાનડા ફળ ફૂલ ઇત્યાદિ ખાઈ ફરી પાછા તપમાં બેઠા છે। વળી બીજા માસે ઊભા થયા, હવે પાન ખાલી ઘાસ ખાઈ અને પાછા તપમાં બેસી ગયા છે। ફરી ત્રીજા માસે ઊભા થયા, હવે ઘાસને પણ છોડ્યું છે, કેવળ જલપાન કર્યું છે। ચોથા માસે ફરી ઊભા થયા, હવે જલનો પણ ત્યાગ કર્યો છે, કેવળ વાયુનો જ આહાર કરે છે। પાંચમા માસે ઊભા થાય છે ને હવે પ્રાણવાયુને પણ જીતી લીધો છે। અને 6 માસ પૂર્ણ થતા જ બ્રહ્માંડ ડોલવા લાગ્યું છે, કડાકા થવા લાગ્યા છે ને ધ્રુવજીનું તપનો પ્રભાવ વધવા લાગ્યો છે। તપનો પ્રભાવ વધતાની સાથે જ ભગવાનને થયું કે હવે જવું પડશે, કારણ કે ભક્તની ભાવના શું હતી? ધ્રુવજી શું કહે છે? અન્નન માગુ દોલતન માગુ માગુ તમારો સાથ, હે મુજને દર્શન દો ભગવાન, મુજને દર્શન દો ભગવાન, મુજને દર્શન દો ભગવાન। ધ્રુવજી कहते हैं अन्न न मांगू, दौलत भी नहीं मांगू, केवल मांगू तुम्हारा साथ, प्रभु मुझे दर्शन दो आज। प्रार्थना करो। और इससे हमें क्या सीखना है? बोले संसार में जब भी दुखी होंगे तो आपको लगेगा कि अब भगवान का भजन करना है और फिर प्रार्थना करनी है कि इसने मुझे बहुत दुख दिया है तो इसको आप दंड दो। लेकिन जैसे ही भक्ति शुरू होगी, थोड़ा समय बीतेगा, उसका कर्म भगवान देख लेंगे। हम अपनी भक्ति क्यों अपने मुंह से किसी को श्राप दें, किसी का बुरा सोचना, क्योंकि आप बुरा सोचोगे तो आपको किसी के द्वारा बुरा सोचने का पाप लगेगा और आपको उस फल को भी भोगना पड़ेगा। आपने किसी का बुरा सोचा तो आपके लिए कोई बुरा सोचे, आप अच्छा सोचोगे आपके लिए अच्छा सोचोगे। तो करना क्या है ये हमें निश्चित करना है। तो ध्रुव जी क्या कहते हैं? अन्न न मांगू दौलत न मांगू मांगू तुम्हारो साथ, हे मुझने दर्शन दो भगवान, हे मुझने दर्शन दो भगवान, हे मुझने दर्शन दो भगवान। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। क्यों? बोले 6 महीने तक भगवान की भक्ति की तो जितने विकार थे सारे चले गए। अब केवल आत्मा और परमात्मा दो ही बचे। अब आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से है, उसके साथ कोई विकार नहीं जुड़ता। जैसे हवा होती है तो आप यहाँ पर अगर कोई पशु मर गया है तो वहाँ पर गंदी स्मेल आएगी, और वैसे उसी के आगे थोड़ा चल के चले जाओगे तो वहाँ पर वो वाली खुशबू नहीं होगी, वो वाली गंदी स्मेल नहीं होगी। क्यों? बोले हवा का गुण है कि वो दूषण को वहीं रहने देती, वो अकेली चल देती है। हम क्या करते हैं, जहाँ से निकलते कोई ने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमें दुखी करने लायक हो तो हम उसको लेके चलते और फिर पूरे रास्ते सोचते उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो हवा की तरह बनो, दूषण को छोड़कर केवल खुद के आत्म स्वरूप को जानकर उसके साथ चलते रहो। तो क्यों? तो ध्रुव जी का भजन कहता है, सगा संबंधी सुख ना मेली, दुख पड़े त्यारे कोय न बेली, दुख पड़े त्यारे कोय न बेली, दुख पड़े त्यारे कोय न बेली। आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, आप बहुत पैसे वाले हो, और तब आपके घर सारे रिश्तेदार आएंगे, बोले आपके घर बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत भाव वाले स्नेह वाले हो, आप हमें बहुत अच्छे से रखते हो, और उसी जगह उसी फैक्ट्री में लॉस हो जाए और वो फैक्ट्री ही चली जाए और आप खुद भी अपना बड़ा वाला घर छोड़ के एक छोटे से घर में रहने लगो, फिर वो देखना आपके घर कौन आता है और कैसा व्यवहार करता है। तब अगर आपसे, जब आप बड़े इंसान थे तब अगर आपसे गलती होगी तो बोलेंगे कोई बात नहीं, होता है, जीवन है, इंसान से ही भूल होती है। और उसी जगह आप गरीब हो जाओगे और तब कोई गलती हो जाएगी तो तुरंत बोल देंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है, हमारे घर पे भी है, ऐसा नहीं है आपके घर पे ही है, ऐसा वो है तो चले जाए हम।
अब ये हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि आप छोटे इंसान बन गए। उसी जगह बड़े होते तो शायद आप कभी अगर कोई गाली दे दो ना तो भी जाने देंगे कि वो तो हम दोनों फ्रेंड जैसे दोस्त हैं। ध्रुव जी कहे छे सगा संबंधी सुख ना बेली, दुख पड़े त्यारे कोई न बेली। सुख में सगा बधा ज थशे पण दुख में आवीने जे सगा थए ये साचा सगा। जेम भगवान कृष्ण सुदामाना मित्र थया। અત્યારે તો ટ્રેન્ડ ચાલે છે કે યંગસ્ટર બધા જે રીચ પીપલ હોય એના છોકરાઓને ફ્રેન્ડ બનાવે છે કે આપણે એની સાથે જલસા કરાય અને એની જગ્યાએ ગરીબ હોય તો કે તું અમારી સાથે ગવાર લાગે, તું નહીં। ઊંધું થઈ ગયું ને એ સમયમાં એવું હતું કે ગરીબ થયો તો શું થયો, મારો મિત્ર છે અને એના માટે હું કંઈ પણ કરીશ। સગા સંબંધી સુખ ના दुख पड़े त्यारे कोई न बेली। दुख ना डूंगर टूटी पड़े त्यारे सहाय करो ने मारा नाथ। हे मुझने दर्शन दो भगवान, हे मुझने दर्शन दो भगवान, हे मुझने दर्शन दो भगवान। गुरु जी कहते हैं मेरे अपने स्वयं के पिता ने मुझे अपनी गोद में तक नहीं बिठाया और इसी दुख से मैं घर छोड़ के निकला हूँ। मेरी माता के कटु वचन सुन के, वो मेरे ही अपने थे फिर भी मुझे दुख दिया। उससे तो अच्छा है मैं आपकी शरण ले लूं, आप जल्दी से आओ, मैं आपका तप कर रहा हूँ। ध्रुव जी भगवान नारायण के दरवाजे पर आहट दे रहे, उनका तप, उनका द्वार खटखटा रहा है। बारणे बालक तमने पुकारे, कहो प्रभु जी क्यारे आवे। कहो प्रभु जी क्यारे आवे, कहो प्रभु जी क्यारे आवे। बारणे बालक राह जुए छे दिन अने रात। हे मुझने दर्शन दो भगवान, हे मुझने दर्शन दो भगवान, हे मुझने दर्शन दो भगवान। ગુરુજી સતત 6 માસથી ભગવાનનું તપ કરી રહ્યા છે અને એમના તપના પ્રભાવનો ડંકો ઠેઠ સ્વર્ગ સુધી વાગવા લાગ્યો છે। ભાગવતમાં લખ્યું છે કે એમના તપના પ્રભાવથી પૃથ્વી ડોલવા લાગી, આકાશમાં કડાકા થવા લાગ્યા, મેઘો ગરજવા લાગ્યા, વાદળો વર્ષાવા લાગ્યા અને ભગવાનને થયું હવે મારે મારા ભક્તની પાસે જવું પડશે। ગરુડજીને કહ્યું તમે ચાલો મારી સાથે અને ગરુડ પર બેસી ભગવાન હરિનારાયણ મધુવનમાં પ્રગટ થયા છે। બોલીએ હરિનારાયણ ભગવાન की जय। તો ભગવાન પ્રગટ થયા છે પણ થયું એવું કે પેલા જે હૃદયમાં પ્રગટ થયેલું સ્વરૂપ હતું એને ભગવાને અદ્રશ્ય કર્યું। કારણ કે ધ્રુવજી ભગવાન આવ્યા છતાં આંખ જ નથી ખોલતા, એટલે અદ્રશ્ય થતા જ એ રૂપ ન દેખાયું। એટલે ધ્રુવજી વ્યાકુળ થયા કે શું મારી ભક્તિમાં ભૂલ પડી, ભગવાન કેમ જતા રહ્યા? અને એ જોતાની સાથે આંખો ખોલી તો આંખોની સામે પણ જોઈ ન શકે, કારણ કે ભગવાન તેજોર્મયી છે, સ્વયં પ્રકાશિત છે, એમની આંખ જ ન ખુલી, અંજાઈ ગઈ। ભગવાને પોતાના શંખનો સ્પર્શ કરાવ્યો અને ધ્રુવજીએ પોતાના ચક્ષુઓથી ભગવાનના દર્શન કર્યા છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે। શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વાધારं ગગનસદૃશं મેઘવર્ણं શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગવિરજાનગમ્યં વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં। ભગવાન હરિનારાયણનું દર્શન કર્યું છે
અને દર્શન થતાની સાથે જ ભગવાને કહ્યું, બેટા માંગો, શું જોઈએ છે તમારે? ધ્રુવજીના આંખમાં જળ ભરાયા છે કે ખરેખર મારી સામે ભગવાન ઊભા છે. બાળક વિશ્વાસ નથી કરી શકતું. भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में मेरे सामने मेरे परब्रह्म परमात्मा खड़े हैं. भगवान को वंदन किया लेकिन बच्चा कुछ बोल नहीं पाया. क्या मांगू मैं? और जब भगवान मिल जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए शेष भी नहीं रह जाता. स्वयं जब भगवान मिल जाते हैं तो बोले, अब मुझे क्या चाहिए? मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों ये हाथ. अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ. अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ. इंसान अगर सच्चे मन से भक्ति करे तो भले ही वो भक्ति करने के लिए कोई कामना हो उसकी कि भाई मुझे ये चाहिए तो चलो भक्ति करता हूँ, भगवान मिलेंगे तो मांग लूंगा. लेकिन जो सच्चा भक्त है उसे भगवान आके मिलते तो बोलते, अब तो भगवान मिल गए, अब क्या मांगू? अब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा साथ चाहिए हर जन्म के लिए. देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू? श्याम प्रभु से मांगू तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगू? श्याम प्रभु से मांगू तो नाम और इज्जत क्या मांगू? भक्त कहता है, जब भगवान से ही मांगने का अवसर आया है तो धन इज्जत दौलत नाम क्या लेके करूंगा? मुझे तो केवल तेरा सहारा चाहिए. अरे श्याम प्रभु से मांगू तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगू? श्याम प्रभु से मांगू तो नाम और इज्जत क्या मांगू? मेरा रास्ता उजागर कर दो, मेरा रास्ता उजागर कर दो. मेरा रास्ता उजागर कर दो, भाई घोर अंधारी रात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ. और अब तो कृपा कर दीजिए अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. तो जब भगवान स्वयं दे रहे हैं तो मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं. और वो मुझ पर कृपा कर दे वही मेरे लिए बहुत है. ये धन दौलत मांग के क्या करूंगा? इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, उसके पास खुद की बाइक हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, उसका तो उतना ही है जितना वो इस जीवन में उपयोग कर सके. बाकी सब यही रहने वाला है. तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए. भगवान समझ गए और भगवान ने कहा, तुम्हें भले नहीं चाहिए लेकिन मुझे देना है. और ध्रुव पद दिया और बोला कि सप्त ऋषियों का भी जब प्रलय काल में नाश हो जाता है फिर भी जिस स्थान का नाश नहीं होता ऐसा अविचल स्थान में तुझे देता हूं. और तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा. और ऐसा आशीर्वाद पाके ध्रुव जी अपने घर आते हैं. अब राजा को पता चलता है कि बेटा आ रहा है भगवान को प्रसन्न करके, भगवान को पाके. तो राजा ने भी
घोड़े हाथी इत्यादि तैयार करवाए हैं, नगाड़े लेके गए हैं और गाने बजाने के साथ ध्रुव जी को लेके आए हैं और फिर भगवान को पाया है। इस खुशी में सब लोग नाचने लगे और मगन हो गए। तो यहाँ पर एक बात ये भी समझनी है कि भक्ति करने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है कि भाई भक्ति बुढ़ापे में ही की जाती है। 5 साल में भी करो तो भी भगवान मिल जाएगा।